तो हाय फ्रेंड्स यार, आज हमारे दुकान पे एक ओला आई थी जिसमें कि प्रॉब्लम था सिस्टम इशू का। तो आप देखो पहले सिस्टम इशू बार बार स्टार्ट कैसे आ रहा है। Computer issue. Change. तो ऐसे ही बार बार सिस्टम इशू आ रहा था, बार बार स्टार्ट ले रहा था। तो कस्टमर इसको सर्विस सेंटर भी लेके गए थे ओला के। तो वहाँ पर इसको फ्री में क्या पेड में भी नहीं करके दे रहे थे। तो हम लोग ने फिर हमारे पास आई गाड़ी, फिर हम लोग ने इसको चेक किया गाड़ी में क्या है, क्या प्रॉब्लम है। पहले तो इसमें कंट्रोलर डाल के चेक कर रहे थे हम लोग कि क्या है, बट उसमें कुछ और ही प्रॉब्लम निकला। आप देखो वीडियो, आपको समझ जाएगा। तो और ये गाड़ी खोलते कैसे आपको मैं बता देता हूँ। इसके टब में ज़रा भी एक भी स्क्रू नहीं होता है, सारा लॉक फिटिंग होता है। खाली आगे की तरफ 2 स्क्रू रहते हैं और बाकी साइड के पैनल में ये फुटरेस्ट निकालना पड़ता है। और नीचे यहाँ पर एक स्क्रू रहता है और एक मडगार्ड में कनेक्टेड रहता है स्क्रू। एक यहाँ मडगार्ड में कनेक्टेड है स्क्रू। तो ये खोल के ये साइड का भी पैनल आप खींच के निकाल सकते हो ऐसे। तो ये तो इसको ओला को खोलने का एकदम सिंपल सा तरीका है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी हम लोग पहले अभी कंट्रोलर खोल के देख रहे हैं, कंट्रोल में कोई इशू है क्या। कंट्रोलर हमारे पास दूसरा स्पेयर में पड़ा हुआ है, तो वो डाल के देख रहे हैं। और अभी इसको फिक्स करते वक्त इसका टर्मिनल जो होता है पूरा पॉलिश पेपर से घस दे रहे हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से साफ़ करके लगा दे रहे हैं। अभी गाड़ी में दूसरा कंट्रोल लगाने के बाद गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, बट गाड़ी कैसे मेन स्टैंड पे भी थोड़ा ऐसे आवाज़ करी है, घर 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 थोड़ा सा। बट अभी उसको रोड पे ट्रायल मार के देखते हैं कैसे अभी प्रॉपर चल रही है कि नहीं। गाड़ी रोड पे तो प्रॉपर चल रही है, जैसे उसको चढ़ान वगैरह पे चढ़ा रहे ना तो गाड़ी देखो ऐसे नीचे स्पार्किंग किया है ना, तो वैसे मोटर का जो इसका है वायर, वो फेज वायर वो जल चुका है पूरा एकदम। ये जेन 1 का जो मोटर ओला S1 प्रो है ना, जो जेन 1, उसमें ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। बोले तो ये हर गाड़ी में ऐसे ही प्रॉब्लम। तो जैसे कोई भी गाड़ी अगर सिस्टम इशू आ रहा है तो आप पहले मोटर का फेज वायर जो ये होता है ना, वो तीनों प्रॉपर तरीके से चेक कर लो कि कोई लूज तो नहीं है ना, कोई जला तो नहीं है ना। इसमें ये प्रॉब्लम था। तो अभी आपको एक और बात बता देता हूँ। जैसे अपन ने कपलर निकाला तो यहाँ वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। देखो मैंने कपलर निकाला है और यहाँ वोल्टेज आ रहा है। तो जब वोल्टेज आए तो तब कभी भी ये मोटर का वायर, ये जो कंट्रोलर का वायर कभी भी नहीं खोलने का। वोल्टेज चला जाए तो उसके बाद खोलो, नहीं तो जो बैटरी का जो BMS होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना वोल्टेज का। और बाकी अभी मोटर खोल रहे वो देखो।
दो इसको। हाँ तो अभी मोटर खोलने के बाद उसमें नया स्क्रू और नया क्लिप वगैरह सब डाले, और बाकी ये दोनों भी वैसे हो गए, बट मोटर कैसा वारंटी में है तो उसको पूरा खोले नहीं अभी उसको, तो उसको ऐसे ऊपर ऊपर से ही कर दिए हैं। तो अभी ये जो हिल रहा है वो तो वायर हिल रहा है, उसको पूरा एमसील वगैरह से अभी भर देंगे तो हिलना बंद हो जाएगा, ताकि ऐसे हिल हिल के वो लूज कनेक्शन ना हो। तो बाकी दोनों में ग्रीस लगा के अभी फिटिंग करते गाड़ी में। ये देखो अभी ये एमसील लगाने के बाद ये एकदम कड़क हो गया, अब जरा भी कहीं से हिल नहीं रहा है, एकदम मजबूत हो गया। अब इसको फिटिंग करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है ये। तो अब ये फटाफट चलो इसमें ग्रीस लगाते हैं और बाकी फटाफट फिटिंग करते हैं। अभी फिटिंग इन जगह। देख रहे हो सर।